देखिए, अगर आप ज़मीन खरीदने जा रहे हो, तो खतौनी यानी कि अधिकार अभिलेख, खतौनी, इंतखाब कई नामों से जाना जाता है। आप कैसे चेक करें, जिससे आपको 90% जानकारी मिलेगी सटीक, ज़मीन सही है कि नहीं, ये आप जान पाएँगे। आज ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये आप विशेषज्ञ द्वारा समझेंगे कि खतौनी कैसे चेक करें और कौन-कौन, किन-किन बिंदुओं पे आपको फ़ोकस करना चाहिए, ठीक है? जिससे आपके साथ धोखाधड़ी देखिए कई फ्रॉड्स हो रहे हैं, जैसे धोखाधड़ी हो, डबल रजिस्ट्री हो गया, अंश से अधिक विक्रय हो गया, सेक्शन 98 का उल्लंघन हो गया, 143, 80 कोई स्टे तो नहीं, कोई कोर्ट ऑर्डर तो नहीं है, ज़मीन विवादित तो नहीं, सरकारी ज़मीन तो नहीं, ये सारी चीज़ें आप इसी से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना? और एक चीज़ और, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप ज़मीन खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं आप विशेषज्ञ द्वारा कि सर इस पे डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, ठीक है? इस पे 143, 80, ठीक है? इस पे 98 कई सेक्शंस जो हैं, और अगर मान लीजिए कई प्रविष्टियाँ हैं, लगभग टोटल आप चेक करवा सकते हैं विशेषज्ञ द्वारा, ठीक है? चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर कि आप कैसे चेक करें, ठीक है? हो सकता है भाई काफ़ी 19 प्रविष्टियाँ होती हैं, ठीक है? हमें 10 साल लग गया तो आप 1 घंटे में कैसे सीख जाएँगे? लेकिन हाँ, जागरूक हो जाएँगे। सबसे पहले साथियों जो है आप क्रमांक चेक करें, क्योंकि हो सकता है कई बार एक ही गाँव के जो है एक ही तहसील में 2-2 गाँव होते हैं, तो क्रमांक देखें कि वही गाँव है कि नहीं। और फिर अपना गाँव वगैरह ये चेक कर लें, बेसिक जानकारी है तो सब। यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है फसली वर्ष। फसली वर्ष बताता है कि आप किस वर्ष का डाटा देख रहे हैं। वर्तमान का डाटा है, किसका है? और मैं कहूँगा कि प्रीवियस जो है फसली वर्ष भी आप चेक करें, ठीक है? उसके बाद साथियों चेक करें खाता नंबर क्या है, ठीक है? उसके बाद चेक करें गाटा नंबर क्या है, ठीक है? ये चीज़ चेक करें। देखिए खाता नंबर जो है कभी-कभी बदलता रहता है, कभी-कभी नहीं बदलता रहता है फसली वर्ष पे, लेकिन गाटा नंबर एक ही रहता है, ठीक है? तो अब आप ये श्योर हो गए, हाँ, हम जो ज़मीन खरीद रहे हैं ये वही ज़मीन है, ठीक है? श्योर हो गए। अब चलिए मैं बताऊँगा आप कि आप क्या-क्या चेक करें। भाई पता चले कि हम चेक कर रहे हैं दूसरे का कि सही है ज़मीन, और पता चले दूसरी चेक करी, दूसरी सही है और खरीद ली गलत ज़मीन, इसलिए श्योरिटी हो गई, ठीक है? अब आ जाइए श्रेणी नंबर। श्रेणी नंबर हमें बताता है कि ज़मीन किस श्रेणी की होती है। साथियों श्रेणी क्या होता है? श्रेणी नंबर 1 संक्रमणीय भूमि द्वारा होता है, श्रेणी नंबर 2 असंक्रमणीय वाले, श्रेणी नंबर 5, श्रेणी नंबर 6 कोई जलमग्न ज़मीन है, कोई तालाब की भूमि है, कोई नवीन प्रति है। तो इस प्रकार से कई श्रेणियों की ज़मीन सरकार ने डिसाइड कर दी है, और आप केवल श्रेणी नंबर 1 की ही ज़मीन खरीदना चाहिए आपको, ठीक है? 1 का संक्रमणीय यानी कि ट्रांसफरेबल राइट्स वाला है कि नहीं, ठीक है? अदर मत खरीदिए, असंक्रमणीय आसामी ये आपको बचना चाहिए इनसे, ठीक है ना? और अगर ऐसा है तो मत खरीदिए, और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कंसल्टेशन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? पहली चीज़, ये देख ली श्रेणी नंबर यहाँ। भूमि दर क्या है? संक्रमणीय असंक्रमणीय ये चेक करिए, ठीक है? फिर साथियों खसरा संख्या चेक करिए। अब खसरा संख्या क्या होता है? कई बार 277, 273 में 273/1, तो ये बहुत बड़ा होता है। वे भाई इसमें बहुत कानून है इसमें अंदर। आप समझना चाहें तो समझ लीजिए कि देखिए जो मिन-जुमला गाटा होता है, मिन-जुमला गाटा वो गाटा है जिसका बँटवारा नहीं हुआ, ठीक है? तो आप ये भी चेक करना चाहिए आपको कितने सह खातेदार हैं इसमें, इसमें कोई मान लीजिए मिन-जुमला नंबर है कि नहीं, बँटा पड़ा कि नहीं। ये सारी चीज़ें भी आपको देख लेनी चाहिए, काफ़ी ज़रूरी होती हैं, ठीक है ना? अब ये आप ऐसे नहीं देखना सीख पाएँगे, ठीक है ना? हालाँकि देखना चाहिए आपको, ठीक है ना? ये आपने चेक कर लिया। फिर आप ये चेक करें साथियों कि ये भूमिधरी के नाम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बताएगा आपको कि ज़मीन किसके नाम है वर्तमान में, ठीक है? और ये बताएगा आपको कि किस सन से, किस फसली वर्ष से वो भौमिक अधिकार प्राप्त हुए, इस अधिकार प्राप्त हुए इस ज़मीन पर, ठीक है? ये आपका फिर से गाटा है, ठीक है? ये आपका क्षेत्रफल है, ठीक है ना? ये आपका हिस्सा वगैरह है, ठीक है ना? ये भी क्षेत्रफल। अब यहाँ पे कई नाम हो सकते हैं, ठीक है ना? तो नामों को आप नज़रअंदाज ना करें, नामों से आप हिस्सा छाँटें कि उसके हिस्से में कितनी ज़मीन पड़ी है। फिर आ जाइए 10 नंबर कॉलम। अब इसने अगर किसी को बेचा होगा, ठीक है ना? तो इस आदेश का नाम, 11वां नंबर में उसका नाम होगा जिसने बेचा, ठीक है? और 14वें नंबर में जिसको बेचा, जिससे प्राप्त हुए वो नाम होगा, ठीक है? गाटे का यूनिक कोड, क्षेत्रफल भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ये भी चेक करिए। फिर ज़मीन बंधक तो नहीं है, यहाँ पे आदेश चेक करिए, ठीक है? बंधक होने यहाँ पे जो है खातेदार का पिता वगैरह का नाम, यहाँ पे बंधक मुक्त का होगा, और यहाँ पे आदेश, जैसे मान लीजिए इस पर स्टे दी गई तो यहाँ पर स्टे का आदेश होगा।
इस खतौनी पर जितने भी आदेश हों, एक हो, एक भी ना हो, 100 हो, सब आदेश पढ़िए, बारीकी से देखिए आप, वरना धोखाधड़ी हो जाएगी। अब खतौनी आपने चेक कर ली, खतौनी से ज़मीन सही है, आपने देखा बिल्कुल सही ज़मीन है, फिर भी आप ज़मीन मत खरीदिए। अब आप कहोगे क्यों फालतू में भाई ये कर रहे हो? मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं खरीदिए। कई बार क्या होता है, खतौनी में अपडेट्स नहीं होते हैं, ठीक है? मान लीजिए ये उमेश है, उमेश ने बेच दी है रमेश को, ठीक है, 2014 में, और अभी तक रमेश का नाम खतौनी में नहीं आया, जिसने बेची उसका नाम ही आ गया, आपने इससे फिर ज़मीन खरीद ली, दिक्कत हो जाएगी, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। यानी कि डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, नक्शा, कोई केस तो नहीं है, ठीक है? धारा 98, 143, 80, ये चीज़ें आप चेक करिए। नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ, आप चेक करवा सकते हैं विशेषज्ञ द्वारा, कानूनी सलाह ले सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं, ठीक है?